फैशन की दुनिया में कदम रखने का सपना काफी लड़के लड़कियां देखते हैं। कुछ लोग टॉप मॉडल बनना चाहते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए पहली सीढ़ी मानते हैं। बड़ी बड़ी मैगजीन्स पर दिखना, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक करना, दुनिया में पॉपुलर होना जैसी चीजें आज दूर से तो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे कई डार्क सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते। आज इस वीडियो में आप फैशन इंडस्ट्री के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जिन पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। तो क्या हैं ये डार्क सीक्रेट्स? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, मगर आगे बढ़ने से पहले अपने कीमती 2 सेकंड देकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मॉडल्स जब नई होती हैं तो उनके ज़्यादातर खर्चे एजेंसीज उठाती हैं, जैसे रेंट, अलाउंस इत्यादि। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब किसी मॉडल को काम के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। एजेंसीज अपनी मॉडल्स के फ्लाइट, अकोमोडेशन जैसे खर्चे तो उठा लेती हैं, लेकिन अगर किसी वजह से किसी मॉडल को कैंपेन नहीं मिला तो इस मॉडल को ये सारे एक्सपेंसेस एजेंसीज को वापस करने होते हैं। इसी तरह जब मॉडल्स इनिशियल डेज में स्ट्रगल कर रही होती हैं तो एजेंसीज इन हाउसिंग प्रोवाइड कराती हैं। ये कोई लैविश या लग्जूरियस अपार्टमेंट या विला नहीं होते, बल्कि नॉर्मल 1 बेडरूम अपार्टमेंट होते हैं जिसमें 5-6 लड़कियां मिलकर रहती हैं और शेयर करती हैं। मार्केट रेट से करीब 5 गुना रेंट इनसे चार्ज किया जाता है। इन मॉडल्स को इनका पेमेंट तभी मिलता है जब एजेंसीज इसमें से रेंट रीइंबर्स कर दें। जो भी काम मॉडल्स को मिलता है उसमें से 20% एज कमीशन एजेंसीज को देना पड़ता है। कई मॉडल्स को कैश की जगह गिफ्ट वाउचर, फॉरेन ट्रिप्स और फेम का दावा करके घर भेजा जाता है। नए मॉडल्स को तो कई बार पैसे भी नहीं मिलते। ऐसे में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मॉडल्स के दिमाग में करियर के स्टार्ट में एक चीज हमेशा डाली जाती है कि हर समय उनका एक डॉल की तरह दिखना बहुत जरूरी है। इसके लिए कॉस्मेटिक सर्जरीज, फिलर्स और इंजेक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सब ये अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने अलग अलग तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज करा रखी हैं, जैसे अनुष्का शर्मा, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी और मौनी रॉय। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ साल पहले कोयना मित्रा नाम की एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जो कई फिल्मों में भी आई थी। उन्होंने भी अपनी फेस की सर्जरी करा ली थी, जिसके बाद उनका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया और उनका करियर बर्बाद हो गया था। भारत के अलावा दुनिया के कई और देशों में तो सेलिब्रिटीज और मॉडल्स के लिए कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे साउथ कोरिया में सेलिब्रिटीज और मॉडल्स के लिए जरूरी है कि वो डबल आईलिड सर्जरी कराएं। दरअसल कोरिया के जो लोग होते हैं उनकी आंखें छोटी होती हैं, उनके मोनोलिड्स होते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी लुक्स वेस्टर्नाइज लगें, उनकी आंखें बड़ी लगें, और इसीलिए ये लोग सर्जरी कराते हैं। हमारे देश में तो ऐसी सर्जरीज के बाद फिल्म एक्ट्रेसेस की ट्रोलिंग होती है, मगर मेरा ये मानना है कि ये सर्जरीज तब तक सही हैं जब तक ये किसी के प्रेशर में नहीं बल्कि खुद कराई जाएं। 2018 में इंडिया ने मी टू मूवमेंट का राइज देखा। उस साल अक्टूबर में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अपने को एक्टर नाना पाटेकर पर सेक्सुअल अब्यूज का आरोप लगाया जब 2008 में वो अपनी फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग कर रहे थे। इसके बाद नाना पाटेकर को गुस्सा आ गया और उन्होंने तनुश्री दत्ता को अपना स्टेटमेंट वापस लेने को कहा और धमकाया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उन पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर देंगे। मगर 8 महीने बाद नाना पाटेकर को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन तनुश्री दत्ता के इस बोल्ड स्टेप ने पूरी इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया। इसके बाद काफी लोगों ने आगे आकर अपने सेक्सुअल हरासमेंट के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, भले ही किसी ने एनोनिमसली किया तो किसी ने खुलकर सामने आकर। साजिद खान को भी अपनी फिल्म हाउसफुल 4 से स्टेप डाउन करना पड़ा एज ए डायरेक्टर, जब मंदाना करीमी जैसी कई एक्ट्रेसेस ने उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए। सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार जब वो एक फिल्म में काम कर रहे थे तो उसकी फीमेल प्रोड्यूसर ने ये शर्त रखी थी कि सैफ हर रोज उन्हें 10 बार किस करेंगे, और इसी शर्त पे उन्हें ये फिल्म मिली थी। विद्युत जामवाल ने भी ललन टॉक के एक इंटरव्यू में बताया था कि चाहे लड़का हो या लड़की, कास्टिंग काउच उनसे ऐसे काम कराता है जिसके घाव उम्र भर नहीं भरते। फैशन इंडस्ट्री में अक्सर माना जाता है कि मॉडल्स को ड्रग्स लेने की जरूरत होती है, जैसे कोकेन, एक्सटेसी, वैलियम, ताकि वो स्किनी दिख सकें और पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकें। ये सच तो नहीं है, मगर ज्यादातर ऐसा होता रहता है। फैशन की दुनिया में आपको हर रात बड़ी बड़ी पार्टीज में नेटवर्किंग के लिए जाना पड़ता है। इस वजह से कई यंग मॉडल्स पर प्रेशर होता है कि वो सब्सटेंस अब्यूज करें। पीयर प्रेशर की वजह से ज्यादातर लोग इन चीजों को रेजिस्ट नहीं कर पाते
और दबाव में आ जाते हैं, खास तौर से अगर आप ज़्यादा काम पाना चाहते हो। इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को स्किनी होने का ऑब्सेशन होता है। अगर आपको याद हो तो एक वक्त था जब करीना कपूर और कैटरीना कैफ को साइज 0 से एसोसिएट किया जाता था। इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि आप बॉडी फिटेड कपड़े पहने ताकि आपकी बॉडी और फिगर हर समय परफेक्ट लगे। मॉडल्स पर प्रेशर होता है कि वो फिट और हेल्दी रहें और हर रोज वर्कआउट करें, अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान दें, लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट लें। एक बात बता दूं कि ये सब इतना आसान भी नहीं होता। अगर कभी किसी मॉडल को किसी डिज़ाइनर के कपड़े फिट नहीं आते तो उस डिज़ाइनर के पास हमेशा ऑप्शन होता है एक बैकअप मॉडल का। इस कटथ्रोट कंपटीशन की वजह से उस मॉडल के पास कोई भी और ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो फिट रहे और अपनी फिगर को मेंटेन रखे। स्किनी रहने के लिए ये मॉडल्स ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं। कुछ मॉडल्स लेक्सेटिव लेती हैं तो कुछ मॉडल्स जूस में कॉटन बॉल्स को डिप करके खाती हैं ताकि इनका पेट भरा रह सके। इसकी वजह से इन्हें एनोरेक्सिया, बुलिमिया और कई और तरह की ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। एनोरेक्सिया वो बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है ताकि वो पतला दिख सके। वहीं बुलिमिया में व्यक्ति जो भी खाना खाता है उसे वॉमिट के जरिए बाहर फेंक देता है ताकि उसका वेट कम रह सके। इसके अलावा कई मॉडल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स का भी इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से उनके शरीर में कई और तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। कई फैशन मॉडल से सुनने को मिलता है कि बड़े बिजनेसमैन यंग लड़कियों के साथ दिखने के लिए पैसे देते हैं। ये बड़े बिजनेसमैन बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज को हैवी अमाउंट्स देते हैं और ये मॉडलिंग एजेंसीज अपनी सिलेक्टेड मॉडल्स को इन बिजनेसमैन के बताए हुए लोकेशन, एड्रेसेस या फिर होटल्स में भेजते हैं जहाँ पर ये बिजनेसमैन इन मॉडल्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। कई मॉडल्स को काम पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कुछ मॉडल्स ने तो ये भी बताया कि उन्हें फोटोशूट के बहाने बुलाया जाता है और उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है। इसके बाद उन्हें धमकाया जाता है कि अगर उन्होंने इसके बारे में किसी को भी कुछ बताया तो उन्हें पूरी इंडस्ट्री में कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलेगा। सुपर मॉडल रही कारा डेलवेरिन ने बताया था कि सिर्फ 16 साल की मॉडल से न्यूड पोज देने के लिए कहा जाता है। नाबालिग होने पर भी ऐसे फोटो खींचे जाने पर कानून भी इसे मॉडलिंग और फैशन के नाम पर इग्नोर कर देता है, जिसके बाद ऐसी चीज़ों को और बढ़ावा मिलता है। इसके बाद इन न्यूड पिक्चर से मॉडल्स की ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। इस दबाव के कारण कई लड़कियां सुसाइड तक कर लेती हैं। फैशन इंडस्ट्री में मॉडल्स का करियर 30 साल की उम्र में ख़त्म हो जाता है क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद बुढ़ापा उनकी शक्ल पर दिखने लगता है। ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये इंडस्ट्री हमेशा यंगर मॉडल्स की तलाश में रहती है और ओल्डर मॉडल्स को काम मिलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन जैसे गलत कामों की तरफ जाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि अपने शरीर को लेकर शर्मिंदा या एम्बेरस नहीं होना चाहिए, मगर जब विद्या बालन और करीना कपूर जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस अपना थोड़ा सा भी वेट बढ़ा लेती हैं तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगते हैं। बहुत सी एक्ट्रेसेस को तो उनके सांवले रंग के लिए ट्रोल किया जाता है और ऐसी कई मेल मॉडल्स जो सांवले हैं उन्हें भी हीरो के रोल के लिए काबिल नहीं समझा जाता। जो मॉडल्स इस इंडस्ट्री में काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं उनसे मेरा एक सवाल है, अगर कोई काम आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली खुश नहीं रख सकता तो क्या उससे ऑब्सेस रहना सही है? तो ये थे फैशन इंडस्ट्री के कुछ डार्क सीक्रेट्स या स्कैम्स, मगर इन्हें जानने के बावजूद भी अगर आप फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ऐसे स्कैम से बच के रहना होगा। ऐसे लोगों से डील करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो आपके करियर को बर्बाद ना कर दें। किसी भी मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले आपको अपने लेवल पर रिसर्च कर लेनी चाहिए कि वो फेक तो नहीं। हमेशा सही और जेन्युइन मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन करना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो और एबिलिटी के बेसिस पर आपको काम दिलाए और ना ही कॉम्प्रोमाइज जैसे गलत तरीकों की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।